गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। अब श्लोक 71-71 दूसरा अध्याय। अपनी कामना के कारण ये संसार हमको जड़ दिखता है, जैसा है वैसा दिखता है, वरना है तो ये भगवान का स्वरूप। वास्तव में तो ये चिन्मय परमात्मा ही है। सब कुछ भगवान का रूप है। सब कुछ में कुछ बाकी नहीं रहा। सब कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं होता उसमें। हाँ ये तो ये जैसे पंडित जी ने कहा कि क्या करें, कुछ ज़रूरत है पैसे की, पूजा में ये कभी कोई जजमान दे गए थे, एक सोने के गणेश जी हैं, चूहा है, इनको ज़रा तोल के हमारी कीमत दे दो। तो सुनार ने दोनों को एक ही तराजू में रख दिया। तो बोले पंडित जी, अरे क्या करते हो, गणेश जी और चूहे को एक ही तराजू में रख रहे हो? बोले गणेश जी चूहे होंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो सोना है। इसी तरह तत्व दृष्टि वाले की दृष्टि में सब कुछ है ही भगवान। गणेश जी और चूहा कितना अंतर है, एक भगवान और एक चूहा। लेकिन तत्व दृष्टि वाले की दृष्टि में सब कुछ एक है, सब वासुदेव सर्वम। गीता का 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, वासुदेव सर्वम। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे ही हम कामना रहित हो जाएंगे, तो ये कह रहे हैं व्याख्या में, सारी वस्तुएं उससे प्रसन्न हो जाती हैं। कामना रहित होने से क्या है, हमारी भगवान से एकता हो जाती है। कामना रहित कहाँ, संसार की कोई कामना न रह जाए, केवल भगवान की तरफ हमारा ध्यान हो जाए, तो संसार की सारी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। और वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान ये है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास सब चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। जो ज़रूरत की उसकी चीज़ होती है वो आने लगती है। स्वामी रामतीर्थ के जीवन की एक घटना है। अमेरिका में जब वो थे 1902 के आसपास, तो वहाँ पर वो मिस्टर वाइट के घर पर ठहरे हुए थे। वहाँ से थोड़ा दूर पर शास्ता स्प्रिंग्स एक जगह है, बहुत सुंदर स्थान है एरिया। तो वहाँ हैमॉक डालकर दो पेड़ों के बीच में डाल लेते हैं और उस पर लेटे हुए, 1902 की घटना है। तो हैमॉक पर लेटे हुए थे, तो उनके मन में अचानक आता है कि काश वो पुस्तक, वेदों का एक भाग, एक पुस्तक पढ़ने का उनका मन हुआ। अचानक थोड़ी देर में वहाँ पास से एक सड़क गुजरती थी, वहाँ एक गाड़ी रुकी, उसमें से एक अंग्रेज़ उतरा, उसके हाथ में एक किताब थी। आया उनके पास, बोला, कई दिन से मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं देखता हूँ आप यहाँ लेटे होते हैं, आप गेरुआ वस्त्र में हैं, अर्थात भारतीय सन्यासी हैं। मेरे पास ये किताब है, मेरे तो ज़रूरत की है नहीं, तो मुझे आज याद आया कि इसको मैं आपके लिए ले चलता हूँ। तो देखिए ये आपके ज़रूरत की हो तो आप ले लीजिए। और स्वामी रामतीर्थ बस देखते रह गए, क्योंकि उसी किताब की वो इच्छा कर रहे थे। तो यहाँ ये कहा है कि जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है, संसार की वस्तुओं से कामना रहित हो जाता है, केवल भगवान से जुड़ जाता है, तो वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। अर्थात उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं। अब कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर उसके भीतर कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। हर्ष, शोक, काम, क्रोध, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य महत्व नहीं है। उसकी दृष्टि तो भगवान पर है, और जो वस्तु आएगी वो भी भगवान का रूप होगी। तो आ जाओ तो भी ठीक है, नहीं आ जाओ तो भी ठीक है। और जो कामना वाले होते हैं, अब इसके विपरीत, जो जैसे कामना नहीं है, इसके विपरीत जो कामना वाले हैं, उन मनुष्यों को वस्तुएं प्राप्त हों अथवा ना हों, वस्तु प्राप्त हो जाए अथवा ना हो जाए, उसके भीतर सदा अशांति ही बनी रहती है, शोक, शिकायतें बनी रहती हैं। मुझे ये नहीं मिला, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। देखिए हमारे सबके घरों में जितनी आवश्यक सामग्री हमको चाहिए होती है वो सब होती है। आप बताइए विचार करके, आपके घर में अधिकतर सब चीज़ें होंगी, थोड़ी सी छोड़ दीजिए, अधिकतर सब चीज़ें होंगी। आपके घर का काम चल रहा है, नहीं चल रहा? चल रहा है ना। फिर ये जो शिकायतें होती हैं हमारे मन में, ये क्यों होती हैं? कामनाओं के कारण। हमारे मन में अनेक कामनाएं हैं। किसकी? संसार की।
जड़ संसार की, वस्तुओं की, वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति, ये कामनाएं हुआ करती हैं, मेरे मन की हो। तो उसके भीतर सदा अशांति, शोक, शिकायतें बनी रहती हैं। क्या अच्छा लगेगा हमें? शांत रहें, खुश रहें, भगवान से प्रेम हो, भगवान से जुड़ें, मुक्त हो जाएं, लास्ट में भगवान की याद आए, भगवान में मन रहे, शरीर छूट जाए आराम से, भगवान से मिलकर एक हो जाएं, या ज़िंदगी भर रोते झींकते रहे और मरे तो भी रोते रोते मरे, जीवन ही बेकार हो गया। अधिकतर लोगों का यही हाल है, जीवन ही बेकार है। रोते हुए आए और रोते हुए चले गए, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो तो संत होते हैं, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। मुकद्दर का सिकंदर संत होते हैं, आम आदमी कभी नहीं हो सकता। मुकद्दर का सिकंदर मतलब भाग्य का राजा। अब इसके थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। कामना का चक्कर क्या है? अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। पिछली बार लिया था ये। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, उसे कोई चीज़ अप्राप्त है ही नहीं। जब है ही भगवान सर्वत्र, तो अप्राप्त क्या चीज़ होती है? सब तरफ भगवान है, सब कुछ प्राप्त है, तो अप्राप्त क्या है? तो कोई कामना नहीं रहती उसको। कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर संसार के साथ संबंध नहीं रह जाता, फिर वो निर्मम हो जाता है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है, यानी मेरेपन का सर्वथा त्याग कर देता है। मेरी कोई चीज़ नहीं है, घर मेरा नहीं भगवान का है, वस्तुएं मेरी नहीं भगवान की हैं, सामान मेरा नहीं भगवान का है, या लोग मेरे नहीं भगवान के हैं, व्यापार मेरा नहीं भगवान का है, पैसा इत्यादि सब, नौकरी वगैरह सब भगवान की है। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है संसार में, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो निर्मम हो जाता है वो। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं हैं, प्रत्युत संसार से मिली हुई हैं। जिन वस्तुओं को भी हम अपनी मान रहे हैं वो हमारी नहीं है, संसार से मिली हुई हैं। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है, मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। यहाँ तक कि मेरा शरीर कहने वाले जो हम हैं, सामान तो सब छोड़ दो, सब चीज़ें छोड़ दो, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ सब छोड़ दो। शरीर और इंद्रियां जो हम कहते हैं ना, मैंने सोचा, मैंने देखा, मैंने ये किया, मैं आया, मैं गया, ये सब शरीर और इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। ये भी मेरे नहीं हैं, भगवान के। ये शरीर मेरा नहीं है, भगवान का है। फिर निरहंकार, यह शरीर मैं नहीं हूँ। पहले मेरा नहीं कहा, अब कहता है ये शरीर ही नहीं हूँ मैं इससे अलग हूँ। जिनका शरीर से अलगाव होता है, एक दो लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने इस अलगाव को अनुभव किया है। जिनका शरीर से अलगाव होता है वो इस शरीर को ऐसे देखते हैं जैसे ये अलग है और मैं स्वयं अलग हूँ। स्वयं एक हम है ना, मैं आत्मा जो कहते हैं मैं आत्मा हूँ, ये कौन है? ये शरीर से अलग है। अभी तो हमको मिला हुआ दिख रहा है, ये लीला है भगवान की, नाटक चल रहा है, ये रोल प्ले हो रहा है। वास्तव में हम इससे अलग हैं और शरीर हमसे अलग है। देखिए, कोई तत्वज्ञानी महात्मा जिसका शरीर से अलगाव हो गया हो, वो आपको समझा सकता है। ये बहुत मुश्किल काम है, समझा नहीं सकते इसको, इसका अनुभव होता है। बस इतना बुद्धि समझ में आ सकता है कि ये लोग जो होते हैं, जो शरीर से अलगाव किए हुए होते हैं, ये इसमें ऐसे रहते हैं जैसे मैं तो इसमें रह रहा हूँ। एक धर्मशाला में कोई रहता है तो वो कहता है कि मैं कमरे में रह रहा हूँ, इस तरह वो कहता है कि मैं तो शरीर में रह रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। अब उसकी किस में ममता रह गई? न शरीर में रह गई, न वस्तुओं में, न व्यक्तियों में, किस में रह गई? खत्म कहानी।
मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। यही बात कब से बताई जा रही है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। हम तो बुद्धि से पकड़ते हैं ना, वो छूट जाती है, बार बार भूल जाते हैं। लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, हमको याद नहीं रहता, नाम जप करते हैं तो मन इधर उधर भाग जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हमारी सारी कहानी ये है कि हमने संसार को अपना मान रखा है। अब संसार अपना है तो सब कुछ अपना है, यहाँ का सारा झंझट अपना है, शरीर भी अपना है, शरीर की सारी बीमारी अपनी है। मैं बीमार हूँ, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, शिकायतें भरी पड़ी हैं। हमारी तो कहानी उल्टी है ना। और जो अलगाव कर लेते हैं वो उसमें रहते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर हूँ ही नहीं, शरीर की बात ही नहीं करते। कहानी एकदम फर्क है। तभी तो दिन और रात का अंतर बताया ना। यानी सब सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जिस रात में लोग जाग रहे हैं वहाँ ज्ञानी पुरुष सोया पड़ा है, और जिस दिन में अज्ञानी सो रहे हैं वहाँ ज्ञानी जाग रहा है। दिन और रात का फर्क है। तो एक शरीर से अलगाव किए हुए लोग हैं जिनको भगवान स्थितप्रज्ञ पुरुष कह रहे हैं, और एक मिली जुली सारा संसार सब मिला हुआ पड़ा है। मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, सब मेरे के दायरे में, मैं के दायरे में, घर परिवार संसार, मैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पैसा, मेरे चक्कर में पड़े हैं और दुखी हो रहे हैं। सुखी कोई नहीं है यहाँ पर। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। जो परमात्मा से जुड़ गया है बस वही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। वो समय समय पे हम कहते हैं हम सुखी हैं, कहते हैं, पर समय समय पर दुख आता रहता है, हमको हिलाता रहता है, झकझोरता रहता है। तो स्थित प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं, और जो मैं मेरापन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंता, मैंपन ये सभी दृश्य हैं। देखिए, जब पिक्चर हॉल में पीछे से लाइट आ रही होती है, सामने पर्दे पर पिक्चर दिख रही होती है, पीछे वहाँ जो रूम होता है, प्रोजेक्टर रूम, वहाँ पर सिर्फ एक लाइट जल रही होती है। पीछे देखें कभी तो वहाँ एक लाइट जल रही होती है ऐसे गोल, और उससे प्रकाश आ रहा होता है, पर्दे पर पिक्चर दिखती है। इस तरह ज्ञानी लोग इस दुनिया को अलग देखते हैं, और हम पिक्चर में घुस जाते हैं, उसको सच मान लेते हैं। पिक्चर को ही देखते रहते हैं, प्रकाश की तरफ ध्यान ही नहीं हमारा। तो ये सब दृश्य है संसार। और ये नियम होता है कि दृष्टा, देखने वाला, दृश्य से अलग होता है। वही मैं शरीर से अलग हूँ, तो जो अलग है वो तो देख रहा है, शरीर के कार्य को देख रहा है, दुनिया के कार्य को देख रहा है, वो अलग है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निरअहंकार हो जाता है, अहंकार नहीं रहता। अहंकार क्या है? मैं। अब जो बात ये आई थी कि ये जो इनका क्रम है, कामना, स्पृहा, ममता, अहमता, इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहमता, इन चारों में अहमता मुख्य है। कारण कि एक अहमता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है, अर्थात मैंपन न रहे तो फिर मेरा कैसे रहेगा। बढ़िया बात हो गई। अब कामना, स्पृहा, ममता और अहमता, इन चारों में कामना स्थूल है, कामना से सूक्ष्म स्पृहा है, स्पृहा से सूक्ष्म ममता है, मेरापन। स्पृहा क्या? थोड़ा सा तो मिले भाई, रोटी तो मिले खाने को, उससे भी सूक्ष्म है मेरापन, और मेरापन से भी सूक्ष्म है अहमता। अतः साधक कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहमता का त्याग करना उसके लिए आसान हो जाएगा। अब किस प्रकार करे? साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग होता है, मेरेपन का त्याग होता है। देखिए, मेरापन है संसार में, घर में, परिवार में, चीज़ों में, पैसे में, कारोबार में मेरापन है, तो कामना तो बनी रहेगी। कामना का त्याग पहले कैसे कर देंगे? जब मेरापन, पहले कामना का त्याग कर दोगे फिर मेरापन का त्याग करोगे। मेरापन तो पहले आता है। ये बताने का है प्रयास इन्होंने किया है कि संस्कृत के श्लोक में चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, पर क्रम देखना पड़ता है आज की स्थिति के हिसाब से। तो साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग होता है, मेरेपन का त्याग होता है।
घर मेरा है, परिवार मेरा है, मानसिक है, देखिए सब कुछ है ना। आप त्याग मत कर दीजिएगा। त्याग कहा छोड़कर चले जाएं क्या, ये तो सब बेकार की बात है। मरकर भी चैन न पाया तो कहाँ जाओगे, ये छोड़कर जाने वाली बात तो भगवान ने गीता में कहीं कही नहीं है। ये सब अंदर की बात करते हैं भगवान। तो पहले मेरेपन का त्याग करो अंदर में, जो मेरापन कर रखा है चीज़ों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, रुपए पैसे से, नौकरी से, कारोबार से, मेरापन जो कर रखा है अंदर से इसको दूर करो। मेरा नहीं है, भगवान का है, भगवान का है। फिर कामना का त्याग ऑटोमेटिकली होने लगेगा। जब कोई चीज़ मेरी है ही नहीं, शरीर ही मेरा नहीं है, तो फिर कामना किसकी करूं, किसके लिए करूं। कामना का त्याग होने लगा तो स्पृहा का भी त्याग। जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो इसके लिए क्या चाहिए, रोटी, वो भगवान जाने, भगवान देंगे। पता है ना आपको, जिस चीज़ की इच्छा होती है वो चीज़ दौड़ी चली आती है ऐसे व्यक्ति के पास। आने को लालायित रहती हैं वस्तुएं, उसको कोई कामना नहीं है, लेकिन वस्तुएं आना चाहती हैं उसके पास। कमाल की बात है। और हम मांगते रहते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है। मिलता नहीं है मतलब कितना भी मिलता है हमको ठीक लगता ही नहीं है, जितना मिलता है हमको सही नहीं लगता, कुछ कमी नज़र आती है, कुछ ये कुछ वो। जो मिलता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो रहता नहीं है। कमाल की बात है। ये दुनिया में हम चक्कर में लगे पड़े हैं। स्पृहा का त्याग होते ही अहंकार का त्याग हो जाता है। अब मैं ही नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ममता प्राप्त वस्तु की, कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। मेरापन चीज़ें जो मिली हुई हैं उनसे होती है, और कामना जो नहीं मिली हैं उनकी होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना ये सही लग रहा है, क्योंकि जब तक मेरेपन का त्याग नहीं करोगे कामनाएं होती ही रहेंगी। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है। तो पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है। कहते हैं ना, हम निष्कामी बनना चाहते हैं। हम कौन, मैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब। अब इनको लेकर के निष्कामी होना, जब मैं हूं तो मेरा भी है, कामना भी है। तो जब मेरेपन का त्याग करोगे तो निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाएगी। कामना का त्याग करने से निष्प्रह होने की सामर्थ्य आ जाएगी। इच्छाओं का त्याग कर दोगे तो निष्प्रह हो जाओगे, और स्पृहा का त्याग करने से निरहंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। कुछ नहीं चाहिए, जरा भी नहीं चाहिए, तो तुम कहाँ बचे फिर। चाहिए किसको था, जिसको था वो नहीं बचा। न मेरापन बचा, न कामनाएं बची, न स्पृहा, इतना थोड़ा थोड़ा जरा सा कुछ नहीं बचा। तो फिर मैं कहाँ बचा, मैं भी नहीं बचा। इसको भी ख़त्म करो, चक्कर ही ख़त्म करो ना। फिर कौन है ही भगवान, है ही भगवान। जैसे आम के सीज़न में आम ही आम दिखता है, आड़ू की और सर्दियों के फल की कामना नहीं होती, तो ऐसी जब भगवान की तरफ ध्यान हो जाता है पूरा, तो फिर बाकी सब चक्कर ख़त्म हो जाते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष की बात कर रहे हैं। हम कहाँ पर हैं, देखिए, हम लोग जहाँ भी हैं वहाँ से हम चल रहे हैं, वहाँ से हम सब चल रहे हैं, और हम अपना चलते रहें, रास्ते पर चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल ना सोचें मैं तो अभी कहीं नहीं पहुँचा, ये नहीं वो नहीं। ऐसे ही होता है सबका, सब धीरे धीरे चलते हैं। सबका चलना ऐसे ही होता है, समय लगता है, लगे रहना है, लगे रहना है, आगे बढ़ते जाना है। उदास नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, कुछ नहीं, बस लगे रहना है। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे प्रभु, मुझे ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, विवेक दीजिए, मैं समझ पाऊँ ज्ञान की बातों को। मुझे अभी ठीक ठीक समझ में नहीं आती हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। हे प्रभु, हे नाथ, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। हे नाथ, आप कृपा कीजिए। ऐसे पुकार करके भगवान के समर्पित हो जाए। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने।